हेलो माय लवली फ्रेंड, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है विद न्यू व्लॉग। ताजमहल को तो आप जानते ही होंगे, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शफाफ तरीके से बनाया गया है। और अक्सर के हम किताबों में पढ़ते आए हैं और हमें बताया भी गया है कि एक राजा ने रानी के लिए बनवाया था। क्या आप कोई ऐसे ताजमहल को जानते हैं जो लाल कलर का दिखता हो? और ताजमहल जो बनाया गया वो इस लाल ताजमहल को देखकर ही बनाया गया। बस फर्क इसमें इतना है कि ताजमहल को एक राजा ने रानी के लिए बनवाया था और ये लाल ताजमहल एक रानी ने राजा के लिए बनवाया है। तो चलो ना, कहानी पूरी तरीके से आपको बताता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। इस मस्जिद को सबसे पहले किसने देखा? मैं आप लोगों को तो कुछ ऐसे हम लोग जा रहे हैं। ये रही ट्री, बैटरी रिक्शा। तो यहाँ पे हमारी मोहतरमा भी साथ में, तो हम दोनों जा रहे हैं कुछ प्यार निशाने देखने, है ना। मौसम अच्छा है ना आज? बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया। तो आज पहला ही दिन है, पहले दिन मैं निकला हूँ हुमायूं का मकबरा जाने के लिए और अभी हम लोग आए यहाँ से एंट्री है उसकी हुमायूं मकबरे की। ये देखो कि इंडियन के लिए 40 रुपए और फॉरेनर के लिए 600 रुपए और बच्चों के लिए कोई पैसा नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा 2 टोकन मिले कुछ इस तरह के, देखो दिखा ना, 2 टोकन कुछ इस तरह के मिले और 2 ऐसे का। ये आ गए हम लोग ईसा खान के मकबरे के पास। ये देखो, इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। अब ईसा खान कौन है ये डिटेल में आपको मैं अंदर चल के बताता हूँ। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं। इस गेट से शुरू होती है ईसा खान के मकबरे की एंट्री। तो जिस गेट से हम लोगों ने एंट्री ली वही रहा ये वाला गेट। यहाँ से सीधा बिल्कुल रास्ता जा रहा है ईसा खान के मकबरे की तरफ। तो यहाँ से मैं आपको मकबरा दिखा दूं। ओ मोहतरमा जरा साइड हो ना। ओ मैडम, अरे दिलरुबा जरा साइड हो जाइए। तो यहाँ से मैं आपको मकबरा दिखा, तो देखो ये दिख रहा है मकबरा। इस मकबरे के बाहर जो आपको दिख रही है बाउंड्री है, जो बाउंड्री है ये भी कम से कम 5 फुट की होगी। इसके अंदर जाने के बाद आता है ईसा खान का मकबरा। अब आते हैं इस बात पर कि ईसा खान है कौन। तो शेर शाह सूरी जो थे, इनके जो अमीर थे वो थे ईसा खान न्याजी। शेर शाह सूरी ने अपनी जगह पर, जब ये जिंदा थे, इनके जीवित काल में इनको ये जगह दी ईसा खान न्याजी ने। अपने लिए, खुद के लिए, अपने जीते जी इन्होंने अपने लिए मकबरा बनवाया था। अब इनके इंतकाल के बाद इनकी एक कब्र इनके अंदर है और इनके और भी परिवार की कब्र इसके अंदर है। मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। अब थोड़ी देर के लिए एक स्टूपिड वाला क्वेश्चन मैं अपनी बीवी से कर लेता हूँ। बेवजह का सवाल नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सच में है। मुझे बताओ, जो अंदर ये क्या नाम है, जंजीरें लटकी क्यों है? देखो इधर आओ, ये जंजीर, ये लटकी भी है, ये तो अभी उलझ गई है। ये जंजीर क्यों है? जंजीर तो गेट की वजह से ही है। ये जंजीर की बात थोड़ी हो रही है, ये तो कुंडी है। ये जंजीर ये जो लगी है, आपको खुद भी नहीं पता? मुझे पता है। अगर तुम बता दोगी ना तो तुम जो बोलोगे वो खिलाऊंगा। अभी बताओ मैं क्यों है? चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। हम लोग मुंबई में रानी बाग में गए थे। मुंबई के रानी बाग में जब हम पंछी वाले सेक्शन में गए थे, देखो यहाँ पे बहुत सारे परिंदे हैं। तो देखो जैसी एंट्री करो तो उनकी जालियाँ लटकी, वो जंजीरें लटकी। क्यों पता है? ताकि पंछी उठ के बाहर न चले जाए। खुले में है ना वहाँ पे पंछी। ये जो जंजीर लगी है ना, ये किसी टाइम पे जब लगाई थी तब इसलिए लगाई थी ताकि इसकी सेफ्टी रहे, कबूतर अंदर ना जाए। अब ये किसी ने फोल्ड कर दी, टूट गई है, उलझ गई है, बांध के किसी ने ऊपर कर दी, तो उसके बाद से इसमें कबूतर जा चुके हैं। लेकिन अभी भी तो आपने ये कहा कि अभी लगाइए। अभी लगाइए कहने का मतलब है ये उस जमाने से नहीं लगी जब से ये बंधा हुआ है। जब से ये बना हुआ है उस जमाने से नहीं लगी है, ये बाद में लगाई गई है, ये कहने का मतलब है। तो ऐसा बोलो ना। हाँ, जब सरकार ने या जो जिसने भी उसको अपने अंडर में लिया उसने लगवाई है, गंदगी से बचाने के लिए, कबूतरों की पोटी से बचाने के लिए। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसे दिखा क्यों नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे क्यों नहीं बात कर रहा हूँ जैसे बात कर रहा हूँ। ऐसे इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा चेहरा देख के करोगे क्या? घूमने आए हो घूमो, जगह देखो। हम लोग बात कर रहे हैं सुनो, लेकिन जगह देखो। मैं ये देख रहा था, यहाँ से मैं इधर गया, मैं देख रहा था कि इतना ऊंचा बनाया हुआ है, तो हो सकता है उसके ऊपर खड़े होने के लिए कोई सीढ़ी होगी। तो यहाँ से देख रहा था सीढ़ी है क्या? कोई सीढ़ी नहीं थी। फिर मैं वहां पे जाता तो फिर मैं अपनी दुनिया को देखता ना। आपकी दुनिया तो मैं ही हूँ। हाँ, तो आपकी तो बात ही कर रहा हूँ। और इधर आओ। ये तो मुगल बादशाह का बनाने का पहला ही मकबरा है। बारिश भी होने लगी, देखो बूंदें आ रही है। तुम्हें कैसे पता मुगल बादशाह का सबसे पहला मकबरा है? मुझे पता है। और यहाँ पे तो 150 से ज्यादा कब्रें हैं। हाँ, वो तो बात मैंने बताई ना थोड़ी देर। एक बात और है, एक फैक्ट और है। मतलब ताजमहल तुमने देखा होगा, तो ताजमहल कैसा है, वो किसी राजा ने रानी के लिए बनवाया ना।
लेकिन ये जो है वो किसी रानी ने राजा के लिए बनवाया है। हुमायूं जो था, उसका इंतकाल होने के बाद उसकी रानी जो थी उसने बनवाया उसके लिए। उसकी कब्र यहाँ पे, उनकी क्या पूरे खानदान की कब्र यहाँ पे। इतनी लेट आए हम लोग कि यहाँ कोई है भी नहीं, पूरा देखो दूर दराज तक खाली पड़ा है। जो उनके लिए अच्छा है, जैसे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं तो बहुत कोने हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत जगह है यहाँ पे। जाओ यहाँ से होके आ जाओ बाहर निकल के। कहाँ से होके आ जाओ बाहर निकल के? से। हाइट देख रही हो कहाँ है? जंप कर लो। कोई कबूतर उबूतर उड़ के आ गया तो नहीं आ गए आप? हाँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें से मेल की कौन सी खबर है और फीमेल की कौन सी खबर है? इसमें एक ऐसी पहचान है जिससे पता चलेगा इसमें से मेल की कौन सी खबर है, फीमेल की कौन सी खबर है। अभी तक सोच ही रही है, इतनी देर हो गई, बताओ ना ये मेल की है। कौन सी मेल की है। देखो गाइस, यहाँ पे नाम तो कहीं लिखा नहीं है, ये खबर किसकी, ये खबर किसकी, कहीं नहीं लिखा। देखो एकदम फैक्ट वाली बात बताऊँ, ये खबर है फीमेल की। ये कैसे पता चलता है? फीमेल की कवर पे कुछ इस तरह की निशानी होती है, जैसे ये आपको निशानी दिख रही है, ये सिर्फ जितनी भी फीमेल की कवर होंगी वहाँ पे इस तरह की निशानी होंगी, और थोड़ा सा इस पर कुछ लिखा होगा अरबी में, यहाँ पे भी और साइड में भी। और अगर अरबी में नहीं लिखा होगा तो ये ज़रूर ऐसे बना होगा। और जो मेल की कवर होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये देखो, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। जितनी भी मेल की कवर होंगी सारी कवर पे ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। देखो ये भी मेल की कवर है, इस पर भी स्ट्रेट लाइन है, और उनकी कवर के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता ये। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप हुमायूं के मकबरे में जितनी भी जगह जाओगे आपको ऐसी दिखेंगी सारी खबर। जनरल मेरी नॉलेज कैसी होती है जो मैं बताता हूँ, जनरल नॉलेज। वो बात तुम्हें इससे पहले पता थी कि वो कैसे पता चलती है खबर? नहीं मालूम था। लेकिन मैंने जो भी चीज़ अभी आपको बताई है खबर के बारे में, देखो ये मुझे मालूम है तो मैंने आपको बताई है, और ये फैक्ट बात है। हाँ, कोई ऐसी फेंकने वाली बात ही नहीं है। जो मैं करता हूँ, मुगल की जितनी भी कब्रों पे जाओगे आपको ऐसा कुछ ना कुछ सिंबल मिलेंगे। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, मुगल के बारे में मुझे इतना पता है तो मैंने आपको बताया। पूछ रहे थे क्या कि मेरी जनरल नॉलेज कैसी है? हाँ, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, इन्फॉर्मेशन देते हो, तभी तो आसपास खड़े लोग अपने सब कुछ छोड़ के आपको ही सुन रहे थे और आपको ही देख रहे थे। तुमको पता नहीं होगा ना, आप कोई बंदा गाइड कर रहा है, बता रहा है तो उन्हें देखने में मजा आएगा ना। और उनको पता भी चलेगा, हर इंसान चाहता है कि कोई बताने वाला खड़ा हो आसपास, और उनको पता भी चलेगा। हाँ। अब तुम्हें इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ये मुझे ताजमहल याद आ रहा है। ताजमहल याद आ रहा है ना? क्यों पता है? मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, फैक्ट यहाँ की भी। ये ताजमहल की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले तो ये बना, ताजमहल नहीं बना भाई, पहले ये बना है। ये उसने बेगम ने बनवाया अपने हुमायूं के लिए, उनका इंतकाल के बाद तो बनवाया। और इसके कुछ 80 साल बाद, 80 या 90 साल बाद ताजमहल बना है, वो इसका कॉपी है। 90% आपको ताजमहल इसके ऐसा दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है ना। इधर आओ, देखो आपको दिख रहा है ना, बीच में फवारा, फिर बीच में जाके फवारा, बीच में सामने, बस देखो यहाँ पे गुम वो नहीं है मीनार। जैसे ताजमहल में 4 मीनार है। एक वो थी बेगम जिसने अपने हस्बैंड के लिए ये बनवा दिया। एक आप हो, आप मुझसे क्या कहती हो हमेशा कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, और आप मुझसे ही लड़ती रहती है। आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। हाँ, चल झूठी। ये बात तो मैं सबके सामने कह चुकी हूँ, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। तो फिर ऐसा करो, तुम बेगम जैसी बन जाओ, तो जैसे इसने इसके इंतकाल के बाद बेगम ने ये बनवाया तो तुम भी मेरे लिए कुछ हो जाएगा। वाला कुवत ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ना ना करे आपको कुछ भी हो। अरे तो हर इंसान को तो जाना ही है। नहीं, आपको नहीं जाना है। ठीक है, चलो आप ऐसी छोड़ो, बात नहीं करो, छोड़ दो। ठीक है, ये सब बात नहीं करते, खत्म कर दो। छोड़ दो। कुछ स्ट्रॉन्ग बताओ। चलो ये बताओ कि इसमें मीनारें क्यों नहीं है? ये मकबरा है, हाँ, पता है मुझे। शाबाश। देखो इस बात में तो कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन जब बीवी कोई ऐसी बातें करे तो कुछ बातें मान लेना चाहिए। घर जाना है सही सलामत, जाना है, इसीलिए तो मान गया मैं। ये मुगलों बादशाह ने ऐसा ऐसा चीजें बनाई है, ओफ बाप रे। यही देख लो, देखो आप बताओ। है काबिल तारीफ जगह। ले आओ, तुम्हें वो चीज़ जो मैं बोल रहा था, वो चीज़ मैं तुम्हें यहाँ भी प्रूफ कर देता हूँ। जो मेल फीमेल वाली बात कर रहा था ना, बंद पड़ा है। कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर। क्या पता, अंधेरा है, ऐसी जगहों पे जाना बेकार है। इनका कुछ सामान भी रखा होगा अभी। है ना, म्यूजियम चालू है ना, म्यूजियम हमें जा कर रहा है म्यूजियम में। म्यूजियम में रखा होगा। हाँ, जा नहीं रहे ना। ये है मेन कबर। देखो मैंने बोला था इसकी पहचान ही है। देखो इसके साइड में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, मेल है। देखो इस साइड में कुछ भी नहीं लिखा है ना, उसके ऊपर टॉप पे कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है ना। बहुत कब्रें हैं और हैं, आओ। अंधेरे हैं तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आओ, आ जाओ। बताओ ये जालियाँ क्यों लगाई है यहाँ पे? रोशनी के लिए। हाँ, हवा के लिए, रोशनी के लिए, सिंपल।
चलो अच्छा, आप बताओ इन तीनों में से मेल की खबर कौन सी है? ये तीनों ही मेल है। शाबाश, हाथ मिलाओ इसी बात पे। आप जीत चुके हैं 10 करोड़ रुपए। अब क्या मुझे याद नहीं रहेगा? बस एक ही बार बताते हो आप और मुझे याद रहता है। हाँ बात तो सही है। राजा की कब्र सबसे ऊंची बनी हुई है और अलग सिंगल प्लेस पे बिल्कुल बीचों बीच में बनी है। मेन मकबरा यही है। चलो मैं कुछ तुमको हिस्टोरिकल बताता हूँ। आप खूबसूरत ही लग रहा है यहाँ से देखने में। है ना, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह है। 90% ताजमहल की तरह है। ताजमहल जाओगे बिल्कुल ऐसे ही है। मजा आया तुम्हें यहाँ घूम के? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये कितना खूबसूरत है, हर हर जगह- तरह से, हर जगह से खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है ना। बहुत तो खूबसूरत। बेटा ये यूं ही खूबसूरत नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है इसकी खूबसूरती की। बताइए। ये खूबसूरती को तैयार करने में वो पूरा 9 साल लगा। 9 साल, और 9 साल में ये इसको बनाने के लिए जो इसकी कॉस्ट आई है 15 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। पूरे 15 लाख में सारी जगह तैयार हुई। जितनी खूबसूरती यहाँ दिख रही है, जो दिख रही है, जो कह रही है खूबसूरत है, 15 लाख रुपए का बना है। और इसके 80 साल बाद अगर ताजमहल बना है तो सोचो वो कितने का बना होगा। उसमें तो और ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं है। इतना घूमा कैसा लगा? मज़ा आया ना? बहुत मजा आया। एक काम करो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर आओ। यहाँ पे तुम्हें मैंने बताया ना, तो ये सिक्का इसमें डालो तो वो जो कपल लोग डालते हैं उनका पैर मजबूत रहता है। दिख रहे हैं सिक्के? और मैं दिखाऊँ, अगर मोबाइल चला गया तो ये देखो सिक्के कितने दिख रहे हैं। तो एक काम, हम भी डालें सिक्के इसमें? मुझे क्या जरूरत है अब? क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मुझे एक बात याद आई। ये जो हुमायूं थे उनकी मौत कैसे हुई, तो वो बात भी मैं आपको बताऊं। वो जा रहे थे अपने, पहले उनका जो किला था ना, एक पुराना किला, वो किले के अंदर जा रहे थे। तो उनके अंदर एक आदत थी, उनको जब भी अजान की आवाज़ सुनाई देती थी ना, तो वो वहीं पे जिस जगह पे मौजूद है उसी जगह पे। तो ये गेट अपने आप बंद हो रहा है क्या? अरे वो ये पीछे अच्छा, सिक्योरिटी बंद कर रहा है। मैं डर गया, मैंने अपनी बात छोड़ के आवाज देखो। अपनी बात छोड़ के तो हुमायूं जो बादशाह थे उनके अंदर एक आदत थी कि वो जब भी कहीं होते थे, मौजूद होते थे, वहां पे अगर उनको कान में आवाज, अजान की आवाज आ रही है, तो उस जगह पे जहां भी वो मौजूद है उस जगह पे घुटने पे बैठ के ऐसे बैठ जाते, जैसे हम जाते नहीं ऐसे बैठते हैं, तो वो यूं करके बैठ जाते थे, ऐसे यूं करके। तो वो एक बार अपने पुराने किले से तो अजान की आवाज आई उनके कानों में, तो वो बैठे, सीढ़ियों चढ़ रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे या सीढ़ियां उतर रहे थे, तो उनको आवाज आई कान में अजान की, तो वहीं घुटने के बल वहां बैठने लगे। तो सीढ़ियों से रपट के गिरे या कुछ हो गया, तो सीढ़ियों से गिरे। काफी दिन उनका इलाज विलाज चला, लेकिन उनकी उसके बाद मौत हो गई। तो इस तरह से हुआ हुमायूं का इंतकाल। और उसके बाद फिर उनकी बीवी भाई इतना बड़ा आलिशान मकबरा खड़ा कर दिया उनके लिए, तो बहुत अलग ही बात थी।